Hello guys, welcome to Kadya Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, NEET PG 2024 टेस्ट सिटी रीएलोकेशन की जो डिमांड है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है और इस डिमांड में कुछ और चेंजेस भी आए हैं, कुछ ट्विस्ट भी आई है। ये डिमांड इसलिए उठ रही है क्योंकि NEET PG 2024 की जो टेस्ट सिटी एलोकेशन हुई है उसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है। मिसमैनेजमेंट से मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हैवी रेनफॉल, हैवी मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा दूर उनकी सेंटर अलॉट की गई है, जबकि उनसे प्रॉमिस किया गया था कि जो सेंटर्स होगी वो इस बार बहुत ज़्यादा दूर नहीं दी जाएगी। बट स्टिल उनकी जो चॉइसेस, उनके जो प्रेफरेंसेस थे, प्रेफरेंसेस के से हट कर उन्हें चॉइसेस प्रोवाइड की गई है। उन और वो जो ऑप्शंस दिए गए, जो चॉइसेस दिए गए हैं, जो सेंटर्स दी गई है, वो 1200, 1400 किलोमीटर्स दूर हैं उनके नेटिव होम सिटी से, होम टाउन से, जिस वजह से स्टूडेंट्स का इस हैवी रेनफॉल में उस जगह पर जा करके, उतनी दूर जा करके एग्जाम देना बिल्कुल नामुमकिन सा साबित हो रहा है। और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गिव अप करने का भी सोच रहे हैं कि इस बार जो है एग्जाम वो हम नहीं देंगे। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर्स जो हैं, उनका एक जगह से दूसरे जगह इतनी दूर ट्रैवल करना, दैट इज क्वाइट लिटरली आप समझ सकते हो कि कितना जो है वो इनजस्टिस वाली बात रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके छोटे छोटे किड्स हैं, बच्चे हैं, और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके लिए एक जगह से दूसरे जगह इस तरीके से ट्रैवल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा रहेगा। और इस वजह से जो है वो रेगुलर ये डिमांड उठ रही है कि नीट पीजी टेस्ट सिटी की जो अलोकेशन हुई है उसे रिवाइज करना चाहिए, उसे रीअलोकेट करना चाहिए, उसे सेंटर्स को वो थोड़ा क्लोज सेंटर्स देना चाहिए स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो अपनी जो सिटी है, जो एग्जाम सिटी है, वहां जाकर के वो अपनी एग्जाम दे पाए। इसके अलावा आप देखेंगे तो अभी की स्थिति रेंस की इतनी भयावह है कि आपको क्लिप्स देख करके पता लगेगी कि सिटीज में तो पानी भरे हुए हैं ही, बसेस कम्युनिकेशंस तो बंद है ही, साथ में एयरपोर्ट्स में भी वाटर लॉक्ड है, एयरपोर्ट्स भी वाटर लॉक्ड है, और साथ में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो उनमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। और जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे टिकट्स हैं, वो भी उनकी भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट का एक जगह से दूसरे जगह जाना, और वो भी 1000, 1200, 1400 किलोमीटर दूर, ये इस इट लुक्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। इस पर क्या हुआ क्या है कि बहुत सारे जो एमपी हैं, लीडर्स हैं, वो रेगुलर जेपी नड्डा जी से बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गया था, संसद में बात उठाई गई थी, इस पर जेपी नड्डा का रिप्लाई भी आया था, बट वो रिप्लाई जो था वो स्टूडेंट के फॉर्म में नहीं था। बट इसे लेकर के जो अदर एमपीज है, अपोजिशन पार्टी के एमपी जैसे कि शशि थरूर हुए, या फिर बीजेपी के एमपी खुद जो हैं, वो जेपी नड्डा जी को लिख रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर को लिख रहे हैं कि आप जो है, आपको इस चीज के बारे में वापस से देखना चाहिए। एक जो हमारे बीजेपी की ही एक फॉर्मर एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं, राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक लेटर लिखा जेपी नड्डा जी को, जिसमें कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ जरूर आई है, क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने केरला की बात को लेकर के रखा था कि केरला में जो फ्लड आई है उस वजह से काफी स्टूडेंट्स, काफी फैमिलीज जो है वो डिसरप्ट हुई है, वहाँ की जो आवाजाही है, जो कम्युनिकेशन है, वो डिसरप्ट हुई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जो इस फ्लड के वजह से जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वजह से जो है जेपी नड्डा जी को लेटर लिखी गई थी। और नीट पीजी, ऐसे में नीट पीजी स्टूडेंट्स का सेंटर बहुत ज्यादा दूर देना या उतनी दूर देना, वो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं रहेगा। ऐसा बीजेपी के ही फॉर्मर एमपी ने जेपी नड्डा जी को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी ट्वीट के थ्रू ये भी बताया है कि जेपी नड्डा जी ने उन्हें अश्योर किया है कि हम डेफिनेटली इसमें इंटरवीन करेंगे, हम इसे लुक आफ्टर करेंगे, और इसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट होगी, जो भी डिसीजन होगा, वो 5 अगस्त को पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन, जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उनके तरफ से डिसेबल स्टूडेंट्स के चीफ कमिश्नर के सामने एक पिटीशन फाइल की गई है, और ये पिटीशन जो फाइल की गई है, दैट इज रिगार्डिंग द इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ टेस्ट सेंटर्स। जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इनएक्सेसिबल है, वो रीचेबल है नहीं, दैट इज टू फार, बहुत ज्यादा दूर है, दैट इज व्हाई दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड
बाय AISU। अब इस पिटीशन की जो रिजल्ट है उसका भी इंतजार सभी स्टूडेंट को रहेगा ना। ये चीजें जब चल रही है तो स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर सिर्फ केरला के ही MP केरला के बारे में बात कर रहे हैं या PWD कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये सेंटर रीएलोकेशन जो होगी वो सिर्फ केरला के स्टूडेंट के लिए होगी या सिर्फ PWD कैंडिडेट्स के लिए होगी, ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी? लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बार जब टेस्ट सिटी सेंटर जो है वो रीअलोकेट होगी तो दैट विल नॉट बी ओनली फॉर केरलाइट्स या केरला स्टूडेंट्स या फिर PWD कैंडिडेट्स। ये जब होंगी तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होंगी। और वैसे भी अगर आप ये वाटर लॉगिंग और ये हैवी रेनफॉल, ये फ्लड की चीजें देखो तो दैट हैज नॉट हिट ओनली इन केरला, बट अपार्ट फ्रॉम केरला अगर हम देखें तो राजस्थान में भी आई है, कर्नाटक में भी आई है, आंध्र प्रदेश में भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है, देन यूपी बिहार में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, कर्नाटक में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है। सो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया अगर आप देखो तो ये जो चीजें हैं ये चल रही है। और इस वजह से जब अगर सेंटर रीएलोकेशन होती है, आई एम नॉट सेइंग कि सेंटर रीएलोकेशन हो ही जाएगी, दैट डिपेंड्स कि जो पिटीशन है उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके ऑर्डर क्या आता है। एट द सेम टाइम जो 5 अगस्त के लिए चंद्रशेखर जी ने कहा है कि JP नड्डा की तरफ से जो रिप्लाई आना है, हालांकि वो पॉजिटिव है, बट जो भी रिप्लाई आना है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर में। सो जो भी रिप्लाई आता है, अगर पॉजिटिव रिप्लाई आता है और सेंटर रीएलोकेट किया जाता है तो सेंटर रीएलोकेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ केरला स्टूडेंट्स के लिए या कुछ स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो गाइज, होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर 5 अगस्त विच इज टुमारो। हम देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले फॉर फर्दर अपडेट्स। जो भी अपडेट्स आएंगे आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर फर्दर अपडेट्स, आगे के अपडेट्स के लिए। और काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो काउंसलिंग की जो फॉर्म है, काउंसलिंग फॉर्म, वो भी टेलीग्राम वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।